अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट्स रेजोनेंस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे रेजोनेंस की, तो क्या होता है रेजोनेंस? सो इट इज अ फिनोमेना एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। जब हम एक मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, तो उनमें से कोई भी उसकी जो फॉर्म है सॉरी सो इट इज द फिनोमेना एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जब हम एक मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, ठीक है ना। जब हम एक मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, तो उनमें से कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रेजोनेंस, ठीक है ना। तो जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर वहाँ पे है उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हम ले लेंगे, हमारे पास है O3 ओजोन, ठीक है ना। ओजोन हमारे पास है O3, तो ये है एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ये दो लोन पेयर सॉरी दो शीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार, तो चार दो छः दो आठ, ठीक है ना। तो चार यहाँ से दो, दो चार दो छः दो आठ, तो यहाँ से अब चार दो छः दो हो गए आठ, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन O3 में हमारे पास है 6 × 3 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आठ, ये है आठ आठ 16, दो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ऑक्सीजन, ये है डबल बॉन्ड अनदर ऑक्सीजन, तो ये है एक बॉन्ड, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है दो दो चार, तो यहाँ पे है दो दो चार दो छः इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो। इसको हम यूँ भी दिखा सकते हैं, ये है ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ये है सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। तो ये दो दो चार, ये दो दो चार दो छः इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये है सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, तो ये जो बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है। इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि दोनों की बॉन्ड लेंथ है 128 पाइकोमीटर, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस बोथ द बॉन्ड्स इट्स 128 पाइकोमीटर। तो इससे ये मालूम हो जाता है कि इन दो की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक जैसी है। इसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वो है जिसमें जो जो इंटरमीडिएट है बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है इन दो के दरमियान दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो है दोनों के पास डबल बॉन्ड करेक्टर है, उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, इट इज RH मींस रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे तो ये पहली स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर है। तो हमने इसको डिफाइन किया एज द फिनोमेना एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इस मॉलिक्यूल को हमने एक्सप्रेस किया दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से। तो इनमें से दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो इसकी अकेले में वो इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो इन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो दरमियान स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। सो इट्स द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, बट इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हकीकत में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो दीज आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे ही हम दिखाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन अदर मॉलिक्यूल्स। वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखेंगे रेजोनेंस कैसे होगी। ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दो दो चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे है दो दो चार इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो इस एतबार से पहली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगी C। तो ये अब डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड है अब, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे ऑलरेडी चार इलेक्ट्रॉन थे, अब ये दो, तो नेगेटिव, ठीक है ना। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये है पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दो दो चार इलेक्ट्रॉन, दो दो चार इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हो सकता है कि ये शिफ्ट हो जाए यहाँ, तो ये शिफ्ट हो जाए यहाँ। उससे फिर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वजूद में आएगी वो होगी C। तो इस वक्त यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड O, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस पे चढ़ जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो ये है सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ एज इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दो दो चार ऑलरेडी है यहाँ पे दो, ठीक है ना।
तो ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड की, ये है दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो दिस फर्स्ट, दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसी एतबार से हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज एस डबल बॉन्ड ओ ओ। तो ये 2 2 4 2 6, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी एस। तो अब इस पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 2 2 4 2 6, ठीक है ना। ये सल्फर डाइऑक्साइड में हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है ना। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास और एक एग्जांपल है, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास है HON डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड O, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो होगी HON। अब यहाँ पे O, 2 2 4 2 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है इसकी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है दूसरी। तो मॉलिक्यूल का नाम है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ये है नाइट्रिक एसिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। So this was all about today's topic, that is resonating structures. Thanks for watching.